हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5 की हमारा परिवेश का पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पाठ 6 तक हो चुके हैं। आप लोग उनके रिक्त स्थान और सही गलत या मिलान वगैरह भी करते जाइएगा। तो आज हम लोग पाठ 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जंगल और जनजीवन। आपने जंगल के बारे में सुना होगा। प्रायः आपने टीवी में भी जंगल के दृश्य देखे होंगे। आपने देखा होगा तरह तरह के फल फूल, कई तरह के छोटे बड़े पेड़ पौधे, रंग बिरंगी चहचहाती चिड़ियाँ और बहुत सारे जानवर। जंगल में यही सब तो होता है। जंगल में पक्षियों की चहचहाट और विभिन्न जानवरों की बोलियाँ भी सुनाई देती हैं। चर्चा करिए, कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हों तो क्या वह जंगल बन जाता है? अगर बहुत सारे कहीं पेड़ लग जाएं बच्चों तो क्या वह जंगल हो जाता है? बताइए, जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इन जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है? देखते हैं। जंगल तरह तरह के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का वास स्थान होता है। वास स्थान क्या होता है? जहाँ पे वो रहते हैं। इनका मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्व है। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और विषैली गैसों की मात्रा को कम करते हैं, क्योंकि हम लोग जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं बच्चों? ऑक्सीजन। इसलिए हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। वर्षा कराने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जंगल से उपयोगी इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। हमारे देश में लगभग 4000 से अधिक किस्मों की लकड़ियाँ वनों से प्राप्त होती हैं। इनमें सागौन, शीशम, देवदार, चीड़ आदि इमारती लकड़ियाँ महत्वपूर्ण हैं, जिन पर हमारा प्लाईवुड उद्योग है, काष्ठ उद्योग है, इमारतें, लकड़ी उद्योग आदि निर्भर है। बांस के पेड़ों से चटाई बनाई जाती है। डलिया, हाथ वाला पंखा, बांसुरी आदि बनाई जाती हैं। इनसे कागज, दिया शलाई, कत्था, रेशम, रबड़, लाख, बीड़ी, पत्तल आदि के लिए उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त किया जाता है। पलाश व कुसुम के पौधों पर लाख के कीटों व सहतूत के पौधों पर रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। और बताइए बच्चों, हमें जंगलों से और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? पशु पक्षियों के अलावा जंगल में कौन कौन रहता है? प्रारंभिक मानव जीवन। मानव सभ्यता के विकास की कहानी लाखों वर्ष पुरानी है। सभ्यता के प्रारंभ में मानव कहाँ रहता था? जंगलों में। जब हमारा पहले हम लोग नहीं थे, बहुत पुरानी बात है, बहुत 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 साल पहले की, तो मानव कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। मानव आदिकाल से ही जंगलों पर निर्भर था। बंदरों की भांति 4 पैरों पर चलता था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ और वह 2 पैरों पर खड़ा होने लगा। अगले पैरों का प्रयोग हाथ के रूप में करने लगा। जो 4 पैर, 2 क्या हो गए? हाथ। और इस प्रकार वह हाथ का उपयोग अलग अलग कार्यों में करने लगा। आज की भांति प्रारंभ में मानव के पास रहने के लिए घर नहीं थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। खुले आकाश के नीचे, जंगलों में, नदियों व झील के किनारे या गुफाओं में रहते थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे और उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल किसके औजार थे? पत्थरों के औजार थे केवल। कंदमूल, फल तथा शिकार से प्राप्त मांस ही उनका भोजन था। जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल एवं पत्तों को वस्त्र की तरह पहनते थे। इस तरह जीवन व्यतीत करते थे। उनको क्या कहते थे? आदिमानव। कैसे मिली आग? एक बार बहुत तेज आंधी आई। पहले बच्चों आग भी नहीं थी, तो आग का आविष्कार कैसे हुआ? एक बार बहुत तेज आंधी आई। कुछ पेड़ों की डालियों की आपस में रगड़ने से चिंगारियां निकलने लगीं। ये चिंगारियां जब सूखे पत्तों और घास पर पड़ी तो आग लग गई। आग लगने से बहुत सारे जानवर भाग गए। जो नहीं भाग पाए वो जल गए। आदि मानव ने उसके मांस को खाकर देखा। उन्हें भुना हुआ मांस अच्छा लगा। इस तरह कैसे? जब उन्होंने एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराया तो उसमें से भी चिंगारी निकली। वे खुशी से झूम उठे, बोले, आहा, मिल गई आग। आग की खोज प्रारंभिक मानव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसकी खोज के साथ ही मानव भोजन को पकाकर खाने लगा। पहले वह कच्चा खाता था, हर चीज़ पकाकर खाने लगा। आग का उपयोग अपने शरीर को गर्म रखने के लिए और जंगली जानवरों से रक्षा के लिए भी करने लगा। देखिए, धीरे धीरे मानव अपने चारों ओर के वातावरण को समझने लगा। उसने पत्थर के छोटे व सुडौल औजार बनाने शुरू किए। पत्थर के अतिरिक्त जानवरों की हड्डियाँ एवं सींग से भी औजार बनाए। उसने अपने आप उगी घास और अनाज को एकत्र करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना उसको शुरू कर दिया बच्चों। देखिए, कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था। सबसे पहले पाला गया पशु कौन सा था? कुत्ता। तांबा सर्वप्रथम खोजी गई धातु थी। जो धातु सर्वप्रथम खोजी गई थी वो कौन सी थी? तांबा।
इधर उधर बिखरे अनाज से पुनः अनाज उगता देख जो बीज फैल जाते थे उनसे फिर से फसल उगाती थी। तो उसने खेती करना सीख लिया। इस तरह उसने अलग अलग के औजार बनाना सीख लिया। इन औजारों को टिकाऊ बनाने की ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि पत्थर के औजार जल्दी टूट जाते थे। उसने बहुत सारे उपाय किए, ज़मीन की खुदाई कर तांबे की खोज की और खेती के साथ साथ पशुपालन भी, पशुओं को भी पालने लगा। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने के लिए करने लगा। तांबे के औजारों से काम काफ़ी आसान हो गया। बाद में लोहे का पता चला, तब उससे भी औजार बनाए गए। इस धातुओं की खोज के साथ ही उसने कुल्हाड़ी और हंसिया उसके प्रमुख औजार हो गए थे। पहाड़ों से लुढ़कते हुए लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को देखकर उसे पहिए का विचार आया। लट्ठों को काटकर उसने पहिए का आविष्कार किया। इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने तथा सामान ढोने में किया गया। अब देखिए बच्चों, कुल्हाड़ी और हंसिया से क्या क्या किया जा सकता है। पहिए का प्रयोग प्रारंभिक मानव ने किन किन कार्यों के लिए, शुरुआत में जब पहिए का आविष्कार हुआ था तो किस कार्य के लिए उसने किया होगा। आपने अपने आसपास पहिए का उपयोग कहाँ कहाँ देखा है, क्या होता है पहिए का उपयोग। जंगल और आदिवासी, क्या आपको पता है कि आज भी, अब आदि मानव नहीं है फिर भी आज भी हमारी जनसंख्या छोटा हिस्सा जंगलों में निवास करता है जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं। ये हमारे देश के विभिन्न राज्यों में पाए जाने वाले जंगलों में निवास करते हैं। आदिवासियों का जीवन पूरी तरह किस पर निर्भर होता है बच्चों, जंगल पर निर्भर होता है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये जंगल से मिलने वाले विभिन्न उत्पादों से करते हैं। जैसे डलिया बनाते हैं, जंगल से जो प्राप्त चीज़ें होती हैं लकड़ी वगैरह, उनसे डलिया, चटाई, ढोल, बांसुरी, टोकरी, पत्तल, बर्तन आदि बनाते हैं। जड़ी बूटियाँ बनाते हैं और ये अपना जीविकोपार्जन करते हैं, पैसे कमाते हैं। ये जंगल के रखवाले होते हैं, ये जंगल को काटते नहीं हैं। जितनी ज़रूरत होती है उतना ही जंगल से लेते हैं। इनकी ज़िंदगी जंगलों से जुड़ी होती है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो ये भी नहीं बचेंगे। जंगल अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। उनके अनुसार जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ होने वाली पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाएगा। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो आदिवासी नहीं बचेंगे। ऐसा क्यों? यदि ये जंगल नष्ट हो जाएं तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं, कहीं बांध बनाए जाते हैं तो कहीं फैक्ट्री। इन योजनाओं के लिए जंगल काटे जाते हैं। जंगल के कटने से आदिवासियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ये अपनी घर, संस्कृति, कला, परंपरा आदि से दूर हो जाते हैं। हमें पर्याप्त मात्रा में शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है अगर जंगल नहीं रहेंगे तो। वर्षा में कमी के कारण फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। पता कीजिए, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा काम चल रहा है जिसके कारण वहाँ के पेड़ काटे जा रहे हैं। कोई काम ऐसा चल रहा है बच्चों जिससे वहाँ के पेड़ काटे जाएं। इसकी वजह से वहाँ के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको बचाने के लिए या पेड़ पौधों की संख्या को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे देश में पहले लोग जंगल और बाग बगीचों से प्यार करते थे। किसान अपनी खेती के आधे भाग में पेड़ जरूर उगाते थे। अब पेड़ लगाना लोग भूलते जा रहे हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। यदि किसी भी कारण से किसी विशेष स्थान से पेड़ काटे जाएं तो विकल्प के रूप में अन्य स्थानों में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। वनों का बचाव, सरकार ने वनों की रक्षा के लिए सामाजिक वानिकी नाम की योजना शुरू की है। उससे कानून बनाकर वनों की कटाई पर रोक लगा दी है। पहाड़ी इलाकों में लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन का एक ही नारा है, लकड़ी, पानी और बयार, ये हैं जंगल के उपकार। वनों को बचाने के लिए श्री के.एम. मुंशी द्वारा 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई। इस महोत्सव में पेड़ लगाने का काम किया जाता है। पहाड़ी इलाके गढ़वाल में लड़के लड़कियों की शादी के अवसर पर पेड़ लगाने की प्रथा शुरू की गई है। ये तो बहुत अच्छी प्रथा है। इसे मैती आंदोलन कहते हैं। इसमें विवाह के बाद ससुराल आने पर लड़की मायके की याद में एक पौधा लगाती है और उसकी देखभाल करती है। इस वृक्ष को बच्चों कहते हैं मैती वृक्ष। तो ये हमारा चैप्टर आज का कंप्लीट हुआ। ये इसके रिक्त स्थान है ना। देखिए, पहले आदिमानव है, आदिमानव की तुलना करनी है। रहने का स्थान, पहले कहाँ रहता था, आज का मानव कहाँ रहता है। खान पान, पहले आदिमानव का क्या था, आज का मानव क्या खाता है। रहन सहन, वस्त्र उसके कैसे थे, आज के कैसे हैं। तो ये आपको प्रश्न उत्तर देखने हैं। चिपको आंदोलन क्या था, मैंने अभी आपको पढ़ाया। इसको किसने शुरू किया था। आदिवासी अपना जीविकोपार्जन कैसे करते थे, किस तरह पैसा कमाते थे, वो भी मैंने आपको बताया। तो ये सब आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। ओके बच्चों।